Good morning, students. How are you? Fine. Thanks, dear children. Welcome to RPS online classes. प्यारे बच्चों, अभी हम लोग स्टैंडर्ड 8 का हिंदी रॉली चैप्टर 12 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है चाचा छक्कन ने केले खरीदे। लेखक का नाम इम्तियाज अली। प्यारे बच्चों, ये हास्य कथा है। आप सभी अपने समक्ष कॉपी किताब निकाल लें और ध्यानाकर्षण होकर इस पाठ को, इस हास्य कथा को सुने, समझे और कठिन शब्दों को लिखें। प्यारे बच्चों, इसमें चाचा छक्कन एक पेटू, वाकपटू और चतुर व्यक्ति हैं। वे चच्ची के बाहर चले जाने पर नौकर को बर्तनों की सफाई में लगा दिया करते थे और फल वाले, केले वाले से चतुराई दिखाकर सस्ते में 1 दर्जन केले खरीद लेते हैं। पुनः सारे केले स्वयं ही चट कर जाते हैं। तो इस मनोरंजक हास्य कथा का पढ़कर आनंद लेंगे। प्यारे बच्चों, को इसकी बात है कि चाचा छक्कन और बिंदो के सिवाय परिवार में कोई भी मौजूद नहीं थे और मीर मुंशी साहब की पत्नी को बुखार था। मीर मुंशी साहब की पत्नी को देखने के लिए चची दोपहर के खाना खाने के बाद उनके घर चली गई थी और वे बिन्नों को घर छोड़े जा रही थी कि चचा ने कहा कि बीमार को देखने जा रहे हो तो शाम हो सकता है, शाम से पहले नहीं लौट सकती हो तो उसे भी लेते चली जाओ। बच्ची बाद में घबराएगी तो साथ लेकर के जाओ। चची बरबराती हुई अपने मुख से कुछ बातें बकती हुई बिन्नों के साथ लेकर चली गई। जब नौकर चची को मेरे मुंशी साहब के घर तक पहुंचाने भर जा रहा था, मगर बिन्नों के लिए उसे वहां भी ठहरना पड़ा। लल्लू सुबह से ही अपने मदरसे के क्रिकेट में मैच में गया था। लल्लू जो था वह सुबह से ही मदरसे में क्रिकेट मैच चल रहा था, जिसमें देखने के लिए गया था, भाग लेने के लिए गया था और दद्दू चाचा से इजाजत लेकर तमाशा देखने जा रहा था। दद्दू चाचा से इजाजत लेकर कहाँ जाना चाह रहा था? तो तमाशा देखने के लिए जा रहा था। और छुट्टन को पता लगा कि दद्दू तमाशे में जा रहा है तो इन वक्त पर यानी उसी समय वह मचल गया और साथ जाने की जिद करने लगा। वह भी जाने का जिद कर लिया। चाचा ने उसे भी अनुमति दे दी। अब बात यह है कि चाची कहीं मिलने के लिए गई हूं तो बाकी लोगों को बाहर जाने के लिए इजाजत लेना कठिन नहीं होता। कोई घूमने जा रही हैं, किसी को देखने जा रही हैं, मिलने जा रही हैं और उन परिस्थितियों में बाकी लोगों को बाहर जाने के लिए इजाजत लेना कठिन नहीं होता। ऐसे सुवर्ण अवसरों पर, ऐसे अच्छे अवसरों पर चचा अकेले रहना पसंद करते थे कि घर में यदि कोई नहीं हो तो मैं अकेले रह करके घर के कार्यों को पूरा सही तरीके से करवा सकूं। और वैसे कार्यों को वे किया करते थे जो बहुत दिनों तक किसी का ध्यान आकर्षण सामग्रियों पर नहीं गया हो, वैसे सामग्रियों को ढूंढ ढूंढ कर वे कार्य करवाना चाहते थे, कार्य करते थे। आज चाची की अनुपस्थिति में, जब चाची मीर मुंशी जी की पत्नी को देखने गई थी, उस अवधि में, उनकी अनुपस्थिति में, चाची की अनुपस्थिति में उन्होंने घर के जितने भी पीतल के बर्तन थे उन सारे बर्तनों को आंगन में जमा कर लिए। यानी उनके घर में जितने भी पुराने पीतल के पात्र थे, बर्तन थे, उन सारे बर्तनों को बाहर निकालकर आंगन में जमा कर लिए। और बिंदो जो नौकर था, बिंदो को बाजार भेजकर 2 पैसे की इमली मंगवाई। कितने पैसे की इमली मंगवाई? तो 2 पैसे की। अब आंगन में मोढ़ा डालकर बैठ गए। आंगन में मोढ़ा डाल करके बैठ गए। व्यक्तिगत निगरानी में यानी अपनी निगरानी में पीतल के बर्तनों की सफाई की व्यवस्था हो रही थी। इस आंगन में बैठ करके और बिंदु के द्वारा, बिंदु से पुराने पड़े पीतल के बर्तनों की सफाई की व्यवस्था करवा रहे थे, साफ करवा रहे थे।
पीतल के लोटे में इमली भिगवाई। एक पीतल का लोटा था जिसमें इमली भिगवा दिया और बिंदु को बावर्ची खाने से राख लाने का आदेश दे दिया। बिंदु को क्या लाने का आदेश दिया? तो राख लाने के लिए दिया। कहां से दिया? तो बावर्ची खाने से दिया। बिंदु अभी राख ला भी ना पाया था कि दरवाजे पर एक फल वाले ने आवाज लगाई। बिंदु बावर्ची खाने से राख लाने के गया था, जब तक वह घर वापस नहीं आया था तब तक ही एक फल वाले ने यानी केले वाले ने फल वाले ने आवाज लगाई। उसकी आवाज सुनकर कुछ देर तक तो चाचा खामोश बैठे रह गए, चुपचाप बैठे रहे। जब आवाज से मालूम हुआ कि फल वाला वापस जा रहा है, फल वाला वापस जा रहा है, तो जैसे बेबस से हो गए। बिंदु को आवाज दी, जरा जाकर देखियो, जरा जाकर देखियो तो केले किस हिसाब से देता है। ए बिंदु, जरा जाके देखियो तो केलो किस हिसाब से देता है। वे विवश होकर घर से बाहर निकलता है। बिंदु ने वापस आकर बताया 6 आने दर्जन, 6 आने दर्जन। तो प्यारे बच्चों, इस हास्य कथा को पढ़ेंगे और कठिन शब्दों को यानी शब्दार्थ को आप अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखिए। शब्दार्थ सुंदर स्वर्ण अक्षरों में लिखें। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आता है मदरसा। मदरसा शब्द का क्या अर्थ होता है? तो मदरसा शब्द का अर्थ होता है, हम लोग विद्यालय कहते हैं और मुस्लिम समुदाय के लोग उसे मदरसा कहते हैं, विद्यालय। सेकंड देते हैं इजाजत, इजाजत चाहिए, हम लोग उसे क्या कहते हैं? अनुमति देना, अनुमति लेना कहते हैं। इजाजत शब्द का अर्थ होता है अनुमति। बावर्ची खाना शब्द आया है, बावर्ची खाना। बावर्ची खाना शब्द का अर्थ होता है प्यारे बच्चों रसोई घर, रसोई घर। स्पष्ट है कि बावर्ची खाना में बिंदु के बावर्ची खाना से बिंदु क्या लाने के लिए गया था? तो राख लाने के लिए गया था। देखियो, देखियो, देख कर आ। देखियो शब्द का अर्थ होता है देख कर आ, देख कर आ। अब इनमें एक कठिन शब्द लिखेंगे। आप HW में प्यारे बच्चों कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं जिसे आप लिखकर जब आपके पास वीडियो जाए तो इसका प्रश्न उत्तर लिखकर भेजेंगे। प्रश्न संख्या 1, चाचा छक्कन कैसे व्यक्ति थे? चाचा छक्कन कैसे व्यक्ति थे? कैसे व्यक्ति थे? क्वेश्चन नंबर 2, मीर मुंशी साहब, मीर मुंशी साहब की पत्नी, मीर मुंशी साहब की पत्नी को क्या लग गया था? क्या लग गया था? स्पष्टता कि मीर मुंशी साहब की पत्नी को बुखार लग गया था। क्वेश्चन नंबर 3, लल्लू सुबह से, लल्लू सुबह से कहाँ गया था? लल्लू सुबह से कहाँ गया था? क्वेश्चन नंबर 4 देंगे, मदरसा शब्द का क्या अर्थ होता है? मदरसा शब्द का
क्या अर्थ होता है? मदरसा शब्द का क्या अर्थ होता है? क्वेश्चन नंबर 5, प्यारे बच्चों लिखेंगे, चचा छक्का ने बिंदु को बावर्ची खाना क्या लाने का आदेश दिया? बावर्ची खाने से क्या लाने का आदेश दिया? तो प्यारे बच्चों 5 प्रश्न आपके समक्ष है। पाठ को पढ़ेंगे, जो फर्स्ट वीडियो भी दे रहे हैं इसे पढ़ेंगे, पढ़कर सुंदर स्वर्ण अक्षरों में लिखकर जब आपके पास ये वीडियो जाए इसका प्रश्नोत्तर लिखकर अपने ग्रुप्स में डाल देंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों, बाय।